बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब खुश हैं। आज की कहानी है जिराफी गुड़िया बाघ 3। एक छिपे हुए बगीचे में एक जिराफी रहता था जिसका नाम गुड़िया था। उसने एक प्राचीन भूमिगत पुस्तकालय को खोज निकाला था। इस पुस्तकालय में हर युग और हर स्थान की किताबों से भरा हुआ था। इन किताबों की खास बात यह थी कि हर किताब अपने पाठक को उसके भीतर की कहानी में ले जा सकती थी। गुड़िया, जिसे पढ़ने का बहुत शौक था, उसने इन किताबों के जरिए विभिन्न दुनियाओं को खोज करना शुरू किया। कभी वह समुद्री डाकुओं के साथ समुद्र में यात्रा करती, तो कभी वह ड्रैगन के साथ उड़ान भरती और कभी साहसिक खोजकर्ताओं के साथ जंगलों में भटकती। हर किताब के साथ गुड़िया को नया रोमांचक दुनिया देखने को मिलती। जैसे जैसे वह इन कहानियों में खोती गई, उसे एहसास हुआ कि यह पुस्तकालय किसी साधारण जगह से अलग था। लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि कोई या कुछ है जो उसे हमेशा के लिए कहानी के अंदर कैद करना चाहता है। एक दिन जब गुड़िया एक किताब के माध्यम से एक रहस्यमयी महल में पहुंची, तो उसे महसूस हुआ कि जितनी जल्दी वह बाहर निकलना चाहती थी, ये ताकत उसे उतना ही जल्दी अंदर खींचने की कोशिश करती है। वह समझ गई कि यह अदृश्य ताकत उसके लिए खतरा बनती जा रही है। उसे न सिर्फ अपनी जान बचानी थी, बल्कि इस अनोखी पुस्तकालय को भी सुरक्षित रखना था। गुड़िया ने अपनी सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल करते हुए उस ताकत को मात देने का प्लान बनाया। उसने किताबों में छिपे संकेतों को पढ़ा और समझने की कोशिश की। यह ताकत कौन है और उसका मकसद क्या है? आखिरकार उसे पता चला कि यह एक पुरानी आत्मा थी जो उस पुस्तकालय के रक्षा करती थी। वह आत्मा इस पुस्तकालय में आने वाले किसी भी व्यक्ति को हमेशा के लिए कहानियों में बंद कर देना चाहती थी, ताकि वह कभी वापस ना जा सके और पुस्तकालय का रहस्य कोई और ना जान सके। गुड़िया ने एक आखिरी योजना बनाई। उसने एक ऐसी किताब ढूंढ निकाली जिसमें कहानी से बाहर निकालने का एक रहस्यमय दरवाजा था। उसने सही समय पर उस दरवाजे का इस्तेमाल किया और जैसे ही वह बाहर निकली, उसे पुस्तकालय के दरवाजा को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उस आत्मा का खेल खत्म हो गया और वह अब कभी किसी को अंदर कैद नहीं कर सकती थी। गुड़िया वापस अपने बगीचे में लौट आई, लेकिन उसके साथ अनगिनत रोमांचक कहानियों और यादों का खजाना भी था। उसने सीखा कि कभी-कभी नई दुनियाओं की खोज में जाना रोमांचक होता है, परंतु समझदारी से काम लेना भी जरूरी होता है। बच्चों, अगली कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो।